गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के बेसिस पे है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाए या कोई भी फ्रॉड्स या रेगुलेशंस अगर लीगली अलाउड हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच रुचि फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगली अलाउड नहीं किया गया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझना होगा, बिकॉज आप एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करोगे तो आप किस तरह से गेन कर सकते हो और आपको किस तरह से इसमें काम करना है, पहले आपको पूरा उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एज पर मी। सेकेंडली, मैं आपको एक इंटरव्यू बताना चाहूँगी। ये इंटरव्यू है मिस्टर अनुराग ठाकुर का, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपना व्यू बताया था रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ देखिए। इंतज़ार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिल का, क्या इसे इलीगल कह दिया जाएगा जो बिटकॉइंस और बाकी के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि पिछला पार्लियामेंट सेशन थोड़ा कर्टेल कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसको छोटा किया जाए। दूसरा मैं कहूँ कि डिजिटल करेंसी को लेकर हम बहुत ओपन हैं और डिजिटल इंडिया की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो, उसकी और आरबीआई भी काम कर रहा है और भारत सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी एक बनाई थी जिसमें सेक्रेटरीज का समूह बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी उस पर दी है। मैं यहाँ तक 2 बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे जाना है वो हमें तय करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारी और करेंसी, अगर मैं बात करूँ कि आप कहेंगे बिटकॉइन है, ये है, वो है, तो तरह तरह की करेंसी दुनिया भर में है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। एक बार जब आरबीआई ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद निर्णय भी आया। लेकिन इस बिल में उन सब विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। भारत सरकार इसको बिल्कुल खुले मन के साथ विचार करके आएगी। एक बात जरूर आपको समझनी होगी, ये जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए बिटकॉइन का एक रेट $2000 आज था, तो या कुछ महीने पहले था, $60,000 के लगभग हो जाए, तो क्या इतनी फ्लक्चुएशन फिएट करेंसी में कहीं होती है? तो क्या इससे जो इन्वेस्टर है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी कैसे हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब इस पर चर्चा पार्लियामेंट में होगी तब उस पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं और सभी विकल्पों पर बड़े खुले मन से विचार। इनके जो इंटरव्यू से हमें एक बात समझ में आ रही है दैट आरबीआई ने अभी तक उसको गो हेड ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन अगर इन फ्यूचर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है दैट डिजिटली सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसमें किस तरह से आगे बिल पास होगा ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो तो आपको सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स एंड कंपनी के बारे में, ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो सर्विस ट्रेडिंग प्रोवाइड करे, आपको उनके बारे में पूरी तरह से स्टडी करना होगा। साथ ही में रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को आप मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हो। सो बेसिकली आपको ये बात सोचनी होगी, अगर इसको आरबीआई अनाउंस करता है तो ही आप इसको मॉर्गेज करके लोन ले सकते हो। तो इस तरह से अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आया। सिंस आई एम ऑल्सो अ बैंकर, सो एज फार एज माई नॉलेज यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉर्गेज, बट अगर उसके लिए कोई बिल पास होता है तो आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर कोई भी तरह का नोटिफिकेशन आता है ऑन द क्रिप्टो करेंसी तो मैं अपने वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। बाय बाय।